खबर हमीरपुर से है। यूक्रेन में फंसी छात्रा प्रतिष्ठा सकुशल अपने घर पहुंची। प्रतिष्ठा व उसके पिता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भारत सरकार का धन्यवाद किया। छात्रा प्रतिष्ठा ने यूक्रेन में हुई आपबीती सुनाई। सुमेरपुर कस्बे की रहने वाली है प्रतिष्ठा। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ कहानी सुनाई उन्होंने, क्या कुछ दास्तां सुनाई, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वहाँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के यहाँ आने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह के हालात थे वहाँ पे? क्या देखा था आपने? कुछ क्या युद्ध के हालात आपने सामने से फेस किए थे कभी? हाँ, हमेशा सायरन बजता रहता था और बॉम्बर अटैक भी होता था और फाइटर जेट की आवाज़ भी देखा नहीं था। फाइटर जेट पर आवाज़ सुनी थी हॉस्टल के ऊपर से, और हॉस्टल के आसपास भी कभी कभी अटैक होता था। और आपके साथ कितने छात्र थे? हम लोग तो वहाँ पे 250 से 300 जन एक साथ बेसमेंट में रुके हुए थे। तो क्या सभी आ गए? अभी सभी का तो पता नहीं, पर धीरे धीरे सब आ रहे हैं। गवर्नमेंट सबको लेके आ रही है। तो किस तरह से लाया गया था? आपको क्या कहा गया था उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे पहुँच सके? पहले तो हमें मतलब बॉर्डर तक जाना था, और फिर बॉर्डर के बाद पूरा इंडियन एम्बेसी सब कुछ कर रही थी। यहाँ पे भी कर रही थी, पर कुछ लोगों को मिल पा रहा था, कुछ को नहीं मिल पा रहा था सपोर्ट गवर्नमेंट का। पर बॉर्डर पहुंचने के बाद पूरा सपोर्ट, बॉर्डर में भी, इमिग्रेशन में, हर एक चीज़ तुरंत हो रही थी हम लोगों की। अच्छा, आप कहाँ पे थी और वहाँ से बॉर्डर पहुँचने में क्या दिक्कतें हुई थी? कैसा लग रहा था जब आप बॉर्डर तक पहुँच रही थी? बॉर्डर पहुंचने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्लोवाकिया बॉर्डर में थी। उसके बाद मेरे को एक भी दिक्कत नहीं। तुरंत बस आई पिकअप करने, फिर कैंप में भी रखा गया, खाना भी दिया। फिर हम लोग गलत जगह पहुंच गए थे, फिर उन लोगों ने जहां कैंप में रखा था उन्होंने हमको होटल पहुंचाया। फिर होटल में भी जाके काफ़ी रात हो गई थी, पर सुबह फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम से मिल रहा था। जो चीज़ चाहिए हो एक्स्ट्रा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप अपने हॉस्टल से निकली थी बॉर्डर के लिए, उस बीच में क्या आपको कोई साधन दिया गया था या पैदल जाना पड़ा था आपको? एम्बेसी ने प्रोवाइड तो किया था, पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे तो सबको नहीं मिल पाया था। कुछ को ही मिल पाया था, पर हम लोग खुद से गए थे। अच्छा, तो क्या वहाँ साधन से गई थी या पैदल चल के गई थी? थोड़ा पैदल चल के, फिर हम लोगों ने ट्रेन पहले ही बुक कर रखी थी अपने लिए, रिजर्वेशन। तो पहले तो लवीव तक खुद से गए, फिर दूसरी ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर कैब करके गए। अगर नहीं जाते तो फिर बहुत डिले हो जाता, बॉर्डर बंद हो जाता। अभी आपके साथ कुछ और छात्र